हार की जीत। चैप्टर 4 हार की जीत। पाठ से मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान के छूटने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? उत्तर, बाबा भारती असावधान हो गए। उत्तर, बाबा भारती असावधान हो गए। बाबा भारती, सेकंड क्वेश्चन, बाबा भारती भी मनसूर हुए थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? उत्तर, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। छात्र अपने ये व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देंगे और चर्चा कीजिए। आप लोग अपने उत्तर लिखिए। शीर्षक, पेज नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन, आपने अभी जो कहानी पढ़ा है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूहों में चर्चा करें कि लेखक लिखे कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर कारण भी लिखिए। उत्तर, सुदर्शन ने इस कहानी का नाम हार का जीत इसलिए रखा कि बाबा भारती ने खरंग सिंह से घोड़ा को दिया, लेकिन उन्होंने खरग सिंह को ऐसा संदेश दिया जिससे खरग सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया। यह वास्तव में बाबा भारती को नैतिक जीत थी, भले ही उन्होंने भौतिक रूप से हार नाम ली थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि आपके इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। आंसर, मैं इस कहानी का नाम विश्वास की शक्ति नाम दूंगा, क्योंकि कहानी का मुख्य संदेश विश्वास की शक्ति और ईमानदार के महत्व को दर्शाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम थर्ड नंबर क्वेश्चन, बाबा भारती ने डाकू खरग सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने डाकू खरग सिंह से यह वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे ताकि लोगों को गर्भ पर से विश्वास न उठ जाए। पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दिया गया है, उसका अर्थ आपको लिखना है। ये उत्तर छात्रों को करना चाहिए। सोच विचार के लिए
फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों के आंसुओं का उस ढोल को स्टीर पर फटक मिल हो गया। फर्स्ट ए का किसी किसी के आंसुओं का मिलना हो गया था। उत्तर बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मिलान हो गया था। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? बाबा भारत के आंसू में खुशी और रोहन के भी आंसू थी, क्योंकि उन्हें उनका घोड़ा वापस मिल गया था, जबकि खड़क सिंह को आंसू विश्वास और सिमंदगी के थे। उसके बाद दिनचर्या, पेज नंबर 941। फर्स्ट क्वेश्चन का कहानी पढ़कर अपने बाबा भारती के जीवन को विशेष में बहुत कुछ जान चुके हैं। जब आप कहानी को आधार पर बाबा भारती के दिनचर्या लिखिए। वो सुबह उठने से लेकर रात की सोना तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम को आप थोड़ी बहुत अपने कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या गया है, बाबा भारती क्या करते हैं सुबह, रात, मध्याह्न में, वो आपके कल्पना से लिखिए। बाबा भारती के उत्तर, बाबा भारती के दिनचर्या कुछ इस प्रकार के सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करना, भगवान को भजन करना और प्रार्थना करना, घोड़ा सुल्तान को नहा देना, दिखलाना, खाना देना। दिन के समय गाँव के लोगों से मिलना करते थे। शाम के सुल्तान के साथ घूमने जाते और रात में भगवान का भजन करते और सोते। आप अपने दिनचर्या भी लिखिए। आप अपने कैसे आपका दिन को जीते हैं उसको लिखना है। आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। जैसे मैं सुबह उठ के अपना ब्रश करता हूँ, अपना दिन को मुँह धोता हूँ और उसके बाद मैं स्कूल जाने के लिए रेडी होता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कुछ, उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आफ्टर स्कूल में आके स्कूल में मैं कुछ खाता हूँ और मेरा होमवर्क करता हूँ और मेरे संग से खेलता हूँ और रात में मैं मेरा भोजन करता हूँ और मेरा पाठ करता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। ऐसे ही आपको अपने बारे में कुछ लिखना है। कहानी के रचना, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी को कौन कौन से बात आपको पसंद आई, आपको लिखिए। इस कहानी में आपको कौन सा बात अच्छा लगा उसको लिखना है। इस कहानी को कई बात मुझे अच्छी लगी, जैसे बाबा भारती के करना और दिया भाग। मैं आपको 2 पॉइंट कहूँगा, उसके बाद आपको और लिखना है, कारण वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बाबा भारती के करना और दिया भाग। कहानी में बाबा भारती का गरीब और अपाहिज बच्चों की मदद करने का भाव दृष्टि के होके वो कितने दयालु और करुणावान थे, यह दिखाता है कि वो सच्चे मानवता
क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैंने कर दिया। सेकंड पॉइंट मैंने कहूँगा वो पढ़ा है, मैं फिर पॉइंट कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट, लेखक की भाषा शैली। सुंदरसन के लेखना सोला और स्वाद बहुत प्रभाव और सजाव है। यह कहना के पढ़ने में अधिक रोचक बना है। सेकेंड और क्वेश्चन, कोई भी कहानी पाठ को तभी पसंद आता है जब इस अच्छा तरह लिखा गया है। लिखना कहानी के अच्छा तरह लिखने के लिए अनेक बात ध्यान रखना है, जैसे शब्द, वाक्य, संबंध और कहानी में आए शब्दों के विशेष में अपने विचार लिखे। ये क्वेश्चन चार्ट को करने चाहिए, बट मैं कुछ कह देता हूँ। जैसे इस कहानी के स्वर में प्रभाव भी और सजा भी है। स्वाधि के साधन से पाठ्य को भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप व्यक्त होती है, जिससे कहानी में वास्तविक का अनुभव होता है। मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं। ओके बच्चों, इसको क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। हम उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पड़ेगा। ओके, ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है इस कहानी में 3 मुख्य पाठ हैं, बाबा भराटी, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुण के बताने वाले शब्द से दिए गए शब्द को छीट के पूरा कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को छात्र करने चाहिए। मैं आपको बाबा भराटी का बता देता हूँ। बाबा भराटी का कुछ भल गुण है। दयालु थे, बाहुबली थे, सुंदर थे। दयालु थे, धार्मिक थे, सरल थे। और डाकू खड़क सिंह बाहुबली थे, निर्दयी थे, चालाक थे। और सुल्तान घोड़ा वो सुंदर था, बलवान था और तेज था। आपको वहाँ पर 3 लिखने के लिए कहा था, मैंने आपको 3 बोल दिया है। और यदि आपको लिखना है बही में पढ़िए और लिखिए। उसके बाद और कुछ नहीं है, हमारे ये विषय सट्टा है। और एक वीडियो में और एक शानदार विषय में हम मिलेंगे। टाटा बाय, सी यू लेटर।